500 किलो से ज़्यादा पौष्टिक चावल और दलिया के साथ 3-4 हज़ार रोटियां तैयार करते हैं प्रतिदिन। कोविड-19 के कहर से जूझ रही आर्थिक राजधानी इंदौर में मुक्त प्राणियों के बदहाल जीवन में कुछ पशु प्रेमियों ने आवश्यक भोजन के रंग भर दिए। जी हां, पीपल्स फॉर एनिमल के लगभग 50-60 कार्यकर्ता शहर भर के 5000 श्वानों को रोजाना भोजन खिला रहे हैं। एक तरफ कोरोना काल के कारण इंदौर बीते 50 दिनों से शासन ने लॉकडाउन कर रखा है। ऐसे में 1 लाख से ज्यादा आवारा श्वानों में 5000 से ज्यादा व्यावसायिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में रहने वाले आवारा श्वानों के जीवन पर भोजन के अभाव में संकट उठ खड़ा हो गया। ऐसे में पीपल्स फॉर एनिमल की इंदौर इकाई आगे आई और प्रतिदिन इन मुक्त प्राणियों की भूख तृप्ति हेतु भोजन प्रबंध शुरू किया। कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, ये कहावत चरितार्थ की है। इन पशु प्रेमियों ने जन सहयोग से मिलने वाला अनाज, नगर निगम से मिलने वाली रोटियां जब कम पड़ने लगी तब भी इन पशु प्रेमियों ने हार नहीं मानी। ये पशु प्रेमी गए लोगों के बीच और एक रोटी मुक्त प्राणी के नाम मुहिम शुरू की। आज लगभग 1000 लोगों से रोटी दान लेकर कर रहे हैं भोजन की आपूर्ति। आप जो अभियान चला रहे हो एक रोटी मुक्त प्राणी के लिए, किस तरह का ये अभियान है? और ये सर अभियान ऐसा है कि पीपल्स फॉर एनिमल के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। जो हम हमारे मोहल्ले के अंदर करीबन 1000 घरों से प्रतिदिन 1.5 घंटे के अंदर एक रोटी का हम दान मांगते हैं। हमारी करीबन 6 टीम वहाँ पर काम कर रही है, जो 1 घंटे पूरे मोहल्ले में जाती है और वो रोटी वहाँ से इकट्ठी करती है। आपको जो श्वानों के लिए समाज से और क्या क्या, रोटी के अलावा क्या क्या मिल रहा है? हम तो सिर्फ रोटी ही इकट्ठी कर रहे हैं। बाकी हमारी कोशिश है कि हम लोग अपने लेवल पे भी कुछ कर रहे हैं और दाल, चावल, दलिया और इस प्रकार जो भी दान मिल जाए हम लेने के लिए तैयार हैं। परिवार के पास आप जाते होंगे, कई तरह के प्रश्न होते होंगे, किस लिए मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो, क्या कहना? हाँ, परिवार हमसे पूछते हैं। जब हम उनको बताते हैं तो उनका ऐसा उत्तर रहता है कि इतना जो आप नेक काम कर रहे हो, हमारा छोटा सा सहयोग इसमें है और इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अभी कोविड-19 चल रहा है और मोटे तौर पर जो है डिस्टेंस रखने की बात, तमाम सुरक्षा उपकरण रखने की बात जी कही जा रही शासन की ओर से। तो इस मुहिम के तहत जो है लोगों से आपका संपर्क भी नहीं हो और आप जो है आसानी से रोटी उनसे कलेक्ट कर लें, इसके लिए आप क्या कुछ प्रक्रिया जो है अपनाते हैं? हम प्रक्रिया ये अपनाते हैं कि हमारे पास बाल्टियाँ रहती है ओपन। हम बच्चे भी जो भी घर से निकलते हैं उनको पहले बोलते हैं कि आप मास्क पहने। अगर कोई बिना मास्क के आता है, हम दूर से ही उनसे रोटी लेते हैं। पूरे जो है हम उसके नियम जो हैं कोविड-2019 के हम पूरे फॉलो करते हैं। बाकायदा मास्क रहता है दूर से। उसके बाद आने के बाद हम लोग स्वयं सैनिटाइज करते हैं स्वयं को और इस प्रकार हम सारा पूरा नियम कायदे से काम करते हैं। रोजाना शाम 5 बजे से अगले दिन अल सुबह तक समूचे इंदौर को क्षेत्रवार भोजन की आपूर्ति की इस मुहिम का नेतृत्व कर रही है प्रियांशु जैन। बताती हैं कि मुहिम शुरू करने के पहले प्रतिदिन 200 से 600 डॉग बाइट के केस रिपोर्ट आ रहे थे। प्रियांशु आगे कहती है कि भोजन के अभाव में भूखे कुत्तों का स्वभाव उग्र हो रहा था, जिसके चलते डॉग बाइट के मामलों में अचानक वृद्धि दर्ज की जा रही थी। मुहिम के बाद डॉग बाइट के मामले आजकल महज 5 से 60 ही रिपोर्ट हो रही है। इस मुहिम से जुड़े लोगों के जज्बे और उनके मुक्त प्राणियों के प्रति निभाए जा रहे कर्तव्यों को सलाम। किस तरीके से जो है कि यहाँ पर जो श्वानों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है और लगातार लॉकडाउन के चलते कितने दिनों से भोजन बनाया जा रहा है? जब से लॉकडाउन लगा हम लोग तब से भोजन बना रहे हैं। काफ़ी सारे शहर के हिस्सों में कुत्ते भूखे हैं, तो हम लोग नगर निगम से कुछ हमको रोटियाँ मिलती है 3-4 हज़ार, और इसके साथ में हम लोग 100 किलो चावल दलिया रोज़ बना के और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस तरीके से व्यवस्था करते हैं? अभी तो जन सहयोग से व्यवस्था करते हैं, कहीं से चावल या इस टाइप का जो लोग डोनेट करते हैं फिर उसके थ्रू बनाते हैं। कितने पूरे वॉलंटियर लगे हुए हैं इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं? 50-60 वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो अलग अलग एरियाज़ में खाना बांटते हैं। एरिया बटे हुए हैं। श्वानों के लिए जो पौष्टिक आहार की पूरा ध्यान रखा जा रहा है, किस तरीके से उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है उनके लिए? इसमें हम लोग सब्जियाँ मिला रहे हैं, टमाटर है, लौकी है, अंडे हैं, ये सारी चीज़ें मिक्स करके उनको दे रहे हैं। अभी तक कितने श्वानों को बांट दिया? अभी तक रोज़ हम 3 से 4 हज़ार कुत्तों को खिलाते हैं अलग अलग एरियाज़ में। प्रियांशु, एक चीज़ ये देखी गई है कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय डॉग बाइट के केस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे। अभी जब से तुम लोगों ने भोजन कराना शुरू किया है तो उसके बाद डॉग बाइट के केसेस पे भी कोई नियंत्रण हुआ है? हाँ, स्टार्टिंग में कुछ 650 लोगों को काटा जब लॉकडाउन शुरू में लगा था, पर जब से हम लोग खिला रहे हैं तो केसेस भी कम हुए हैं। दूसरी चीज़ की कई एरियाज़ में जो भूख के कारण कुत्ते चिड़चिड़े थे, एकदम पतले थे, वो भी थोड़े ठीक हो रहे हैं और अब काटने के केसेस कम आ रहे हैं। इसमें निगम और शासन किस तरह आपका सहयोग कर रहा है? निगम काफ़ी सहयोग कर रहा है। 3 से 4 हज़ार रोटी वो लोग हमको बना कर देते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ सपोर्ट हो जाता है।
प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इस सब पर? प्रेरणा हम लोग काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कई बार जब भूखे दिखते थे तो हमने सोचा फिर इसको एक सिस्टमेटिक प्लान करके करते हैं, तो फिर हम लोगों ने उसको चालू किया। आपका नाम और पदनाम बता दीजिए। प्रियांशु जैन, पीपल फॉर एनिमल्स इंदौर। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट